आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी घर में पड़े हुए पुराने बेकार प्लास्टिक के बॉटल का। सो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ एकदम बढ़िया होंगे दोस्तों। तो यहाँ पे इस तरह से बहुत सारे बॉटल जो आते रहते हैं, तो ये हम लोग उसको क्या करते हैं, इकट्ठा करते जाते हैं, फेंकते नहीं हैं और बहुत सारे लोग जो है इसको फेंक भी देते हैं। फिलहाल मैं इसका यूज करने वाली हूँ बहुत ही बेहतरीन सा। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आएगा तो लाइक शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो यहाँ तो पहले तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, यहाँ मैं दूध ली हूँ थोड़ा सा, उसमें मैंने डाल दिया हुआ है एक चुटकी भर हल्दी। क्योंकि मैं यहाँ पे जो है दूध को देख रही थी कि जो हम दूध लेते हैं, दूध वाले भैया दूध सही देते हैं या नहीं। तो अगर आप भी हल्दी डाल रहे हैं और आपका दूध जो है बिल्कुल रेड कलर का हो गया है, बिल्कुल पीला पीला हल्दी कलर में, तो समझ लीजिए दूध में मिलावट है। तो यहाँ पे अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ, बहुत हल्का सा कलर आया हुआ है, तो इसलिए ये क्या है ना, दूध ठीक ठाक है। तो आप इस तरह से दूध लेने से पहले आप जांच पड़ताल कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं यहाँ पे जो ढेर सारे बाटल ली हूँ उसी का यूज आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे हमारी जो है दिवाली तो ख़त्म हो ही गई थी, साथ ही साथ हम लोग जो है एकादशी तक इस तरह से झालर को लगाए रखे रहते हैं। तो यहाँ पे झालर जो है उतर चुकी है। तो इसको आपको जो है अगर सेफ रखना है साल भर के लिए, तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको अच्छे से पहले तो मोड़ लीजिए। तो जैसा मैं यहाँ पे मोड़ ली हूँ, तो आप इसको कई तरीके से रख सकते हैं। फिलहाल मैं आज इसको रखूँगी बाटल में, जो कि काफ़ी ज़्यादा सेफ होता है और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं एक बाटल ली हूँ और बाटल लेने के बाद हमें क्या करना है, कुछ इस तरीके से बीच में ही इसको फाड़ देने हैं, यानी चीरा लगा देने हैं। तो यहाँ पे चीरा कर ले रही हूँ और ऊपर का जो स्टिकर है आप उसको निकाल भी सकते हैं, आपको जैसा चाहिए। तो यहाँ पे फिलहाल मैं निकाल ही दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं चीरा निकाल दे रही हूँ। उसी के बाद इस तरह से मेरे पास 2-3 बाटल थे, तो मैं इसी में जो है झालर डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने झालर जो है डाल देने हैं। आपके पास जितने भी झालर है आप सेफली इस तरह से रख सकते हैं। फिलहाल दोस्तों मैंने वो वीडियोस जो है डाला, जो है शूट किया हुआ था, बट पता नहीं कैसे वो कट हो गया। तो मैं सेम बाटल में वही चीज़ें आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो जैसे हमारे पास जो पुराना दिया रहता है, अगर आप पुराने दिया को भी रखना चाहते हैं तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। नहीं तो जो बचे हुए नए दिए रहते हैं तो हमारे बहुत ही काम के होते हैं। तो आप नए दिए को भी इस तरह से बाटल में चीरा लगा करके बीच में ही डाल के रख सकते हैं। इससे क्या होगा, ये आपका जो दिया है बिल्कुल भी टूटेगा फूटेगा नहीं। साथ ही साथ क्या होगा ना, एकदम से गंदा भी नहीं होगा, एकदम से साफ रहेगा। तो मैंने सेम प्रोसेस में इसी तरह से मैंने झालर भी डाला हुआ था और इसी प्रोसेस में मैंने जो है इस तरह से दिया को भी डाला हुआ है। तो उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा पता नहीं कैसे कट हो गया है। फिलहाल आप लोग को मैं इसी तरीके से दिखा रही हूँ, सेम तरीके से मुझे जो है झालर भी डालने थे। तो यहाँ पे इस तरह से दिया डाल लेना है। अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही तो आप इसका जो कट है थोड़ा सा और भी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप पुराने बाटल का यूज करके अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज भी रख सकते हैं, साथ ही साथ सुरक्षित भी रख सकते हैं, जो कि आपका जो चीज़ें हैं वो सालों साल लंबे समय तक चल सकती है बिना ही टूटे फूटे और गंदा हुए। तो चलिए इस तरीके से हम डाल लेते हैं इसको। तो जैसा कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डाल दिया हुआ है। अब ऊपर से मैं ढक्कन लगा दूंगी। अब आप इसको कहीं भी रख सकते हैं एकदम से बिंदास, ये स्पेस भी बहुत ही कम लेगा। साथ ही साथ आपको जब भी चाहिए होगा आप इजीली इसको निकाल पाओगे। तो ये ट्रिक कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर करना। एंड दोस्तों मेरा नेक्स्ट टिप्स है, जैसे कि हम लोग जो दूध है बॉयल करते हैं, बट उसकी जो मलाई होती है बहुत लोगों को खाना पसंद नहीं होता है। कई लोग डाइट की वजह से नहीं खाते हैं, कई लोग को पसंद नहीं होता है। तो जैसे हमारे यहाँ कोई भी नहीं खाता है, तो हम क्या करते हैं, इसकी जो मलाई है उसको निकाल के रखते हैं, उसके बाद उसका घी बनाते हैं। तो आप इसको ना स्पून से बिल्कुल भी ना निकालिए। इस तरह से अगर आपके पास जालीदार जो छलनी है तो आप इसका यूज करके जितने भी मलाई हैं आप इजीली निकाल पाओगे। साथ ही साथ इसमें बिल्कुल भी दूध भी नहीं जाएगा। तो ये बहुत ही ईजी सा ट्रिक है, आप बिल्कुल भी स्पून से ना निकालिए। इसी तरह से आप साइड साइड को लेते हुए आप जो है इसको निकाल लीजिए। तो आपका जो मलाई है वो भी निकल जाएगा, साथ ही साथ उसमें बिल्कुल दूध भी नहीं जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा। तो ये ट्रिक बेस्ट है ना, आप स्पून की जगह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो मेरी यहाँ पे अगली है पानी के बॉटल का लेकर के। तो यहाँ पे मैं पहले क्या करूँगी, कट कर लूँगी। अब मैं इसका यूज किस लिए करूँगी, इसमें मैं रखूँगी ढेरों बर्तन को ऑर्गेनाइज करके। अब आप सोच रहे होंगे कि एक बॉटल में ढेरों बर्तन हम कैसे रख सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही ईजी है, आप सेफली इसको रख सकते हैं अपने किचन में, जो कि बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेगा और साथ ही साथ आपका जो किचन है ऑर्गेनाइज भी रहेगा और बिल्कुल भी गंदा भी नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे पहले क्या करा ना, ऊपर का कट करके उतना हिस्सा निकाल लिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मैं लगभग 2 इंच के बराबर इस तरीके से कट कर लूँगी। तो इस तरह से कट करने के बाद ये वाला भाग जो है मैं इसको निकाल दूँगी, अलग कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पे कट कर लिया हुआ है। तो थोड़ा-सा और मैं बढ़ा दे रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं। आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा और कट कर ले रही हूँ। अब मैं इसमें क्या रखूँगी, चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे फाइनल में कट कर लिया हुआ है। तो ये जो प्लास्टिक के बॉटल होते हैं ना, बड़े ही काम के होते हैं। आप ना बहुत सारी चीज़ें जो हैं अपने दिमाग थोड़ा-सा यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास जो ग्लास होते हैं, जो अनयूज़ होते हैं, जिनका हम डेली यूज़ नहीं करते हैं या जो यूज़ भी करते हैं, हम उसको भी सेफली रख सकते हैं। तो ऐसे क्या होता है, रखे रहते हैं और एकदम से ये गंदा हो जाता है। तो ये बिल्कुल भी गंदा ना हो और आप जब भी चाहिए होगा आप इज़िली इसको पा भी सकते हो। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सारे ग्लास आपको इकट्ठे कर लेने हैं, जो आप यूज़ कर सकते हैं या जो नहीं करते हैं आप इसी तरह से उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो सारे ग्लास को आपको करने क्या है, इसी तरह से बॉटल में डाल देने हैं। तो बहुत ही ईजी सा ट्रिक है दोस्तों। मैंने साइड में जो कट करा हुआ है ना, उससे आप इजीली जो है निकाल भी पाओगे, इसलिए मैंने कट कर दिया हुआ है साइड में। आपके पास जितने भी ग्लास है आप इस तरह से रख सकते हैं। अब आप इसको किचन में कहीं भी रख दीजिए, गिरेगा पड़ेगा, बिल्कुल आवाज़ भी नहीं आएगी, साथ ही साथ जो है ये गंदा भी नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे रख दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अब आप इसको कहीं भी रखेंगे बिल्कुल भी स्पेस भी नहीं लेगा और देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। जब मेरा जो बॉटल होता है ना वो गंदा हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो मैं फेंक देती हूँ। फिर मैं दूसरा बॉटल कट करके इसी तरह से इसका यूज कर लेती हूँ। तो जिनके किचन में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, बहुत छोटा सा किचन है, उसमें स्टैंड भी नहीं है, तो ये ट्रिक ट्राई कर सकते हैं। तो आप इस तरह से कहीं भी इसको रख सकते हैं। सो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ, एंड प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और इसमें से कौन सा टिप्स आपको पसंद आया या आपके लिए कौन सा टिप्स नया था, वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैं कुछ ली हूँ इस तरह से बाटल। तो ये सब बाटल तो बहुत सारे इकट्ठे हो ही जाते हैं, तो आपको यहाँ पे कट कर लेने हैं। तो यहाँ पे मैं पूरा पूरा आधे पे कट कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैं आधे पे इसको कट कर ले रही हूँ। तो चलिए कट कर लेती हूँ, उसके बाद इसमें क्या करती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने आपके साथ पहले ही बताया हुआ है कि मैं बाटल में जो है बर्तन को ऑर्गेनाइज करूँगी, तो वही मैं चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो एक बाटल में मैंने ग्लास को ऑर्गेनाइज किया हुआ है और इस बॉटल में मैं क्या रखने वाली हूँ वो चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह से बाटल में आप ढेरों बर्तन रख सकते हैं। इसमें आप ना थाली भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अगर थाली वाला वीडियो आपको देखना है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसका भी वीडियो डालूंगी कि किस तरह से एक बाटल में आप थालियों को भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। क्योंकि ग्लास स्पून तो सभी लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बट इसमें थाली कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट उसके लिए आप लोगों का भर भर के कमेंट और लाइक ज़रूर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपके पास जितने भी स्पून हैं, आप होल्डर नहीं है किचन में तो आप यहाँ पे हैंग कर सकते हैं। बहुत ही क्यूट लग रहा है देखने में। सो मैं आज वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरा ये छोटू सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना और इस तरह से प्लास्टिक के बॉटल का यूज करना है किस तरह से वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। सो मिलती हूँ नेक्स्ट